ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा। आप सभी का सनातन धर्मसार चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 6 सितंबर को भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को पड़ने वाली सबसे प्रमुख व्रत हरतालिका तीज है। इस दिन सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को रखती हैं और अपने पति के लंबी आयु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना करती हैं। तो चलिए, आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे प्रश्न लेकर आए हैं जिनका उत्तर प्राय सभी महिलाएं ढूंढती रहती हैं। तो देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं जो सभी औरतों को कभी न कभी फेस करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता है कि हम हर व्रत में पूरी तरीके से साफ सुथरे रहें और व्रत को भली प्रकार से कर लें। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पीरियड्स की। हम सभी महिलाओं को प्रत्येक व्रत में एक सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है, वो है पीरियड्स। हमारे सामने पीरियड्स की स्थिति में यह दुविधा की स्थिति हमेशा उत्पन्न होती है कि हम पूजा कैसे करें, पूजा किससे कराएं, साल भर में यह व्रत आता है, इस व्रत को कैसे धारण करें, किस दिन से पूजा करें। ऐसे अनेकों प्रश्न हमारे दिमाग में चलते हैं और उसका उत्तर ढूंढने में हम लगे रहते हैं। आज की वीडियो में हम पीरियड से जुड़े कुछ प्रश्नों को लेंगे और उससे जुड़े समाधानों को भी जानेंगे। तो पहला प्रश्न है कि यदि कोई नवविवाहिता है और उसको पहला तीज रखना है परंतु इसी समय उसके पीरियड्स आ जाए तो आप ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं। तो देखिए, यदि आप पहली बार तीज का व्रत रखने जा रही हैं तो ऐसा नहीं है कि आप इस मौके को हाथ से जाने दें। आप तीज का व्रत अवश्य रख सकती हैं। उसके लिए कुछ विशेष प्रकार की सावधानियां बरत सकती हैं जिसको करने से आप बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दुविधा को मन में रखे आप हरतालिका तीज का पहला व्रत धारण कर सकते हैं। यदि आप पहली बार व्रत रखने जा रही हैं और आपके पीरियड्स आ गए हैं तो आप उस स्थिति में कुछ विशेष नियमों का पालन करके इस व्रत को बहुत ही आसानी से और बिना किसी हिचकिचाहट के रख सकती हैं। इस व्रत को करने के लिए सबसे पहले आप यह करें कि यदि आप पीरियड्स के 6 दिन बीत गए हैं तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप बड़े आराम से 7वें दिन बाल अच्छे से धो ले और उसके बाद आप इस व्रत को रख सकती हैं। यदि आप पीरियड में 6 दिन से पहले की समस्या से गुजर रही हैं तो उस स्थिति में आप इस व्रत को तो कर सकती हैं, लेकिन पूजा के कुछ विशेष नियमों का पालन भी आपको करना पड़ेगा। उसमें यदि आपके 5 दिन या 5 दिन से ऊपर हो गए हैं तब तो आप माता पार्वती की पूजा कर सकती हैं, लेकिन आपके 5 दिन से कम है तो आप किसी भी देवी देवता को नहीं स्पर्श कर सकते और आपको व्रत का संकल्प लेके निचला व्रत को धारण करना होगा। और शाम के समय आप इस पूजा को किसी और से करा सकते हैं। यदि आपके घर में कोई और महिला सदस्य है तो आप उससे इस पूजा को करा सकती हैं, और अगर कोई नहीं है, आपके पति हैं, तो आप अपने पति से भी इस पूरी पूजा को करवा सकती हैं और आप दूर बैठकर इस व्रत की कथा को भी सुन सकती हैं और पूजा में सम्मिलित भी हो सकती हैं, लेकिन दूर से। आपको भगवान को स्पर्श नहीं करना है। आप इस व्रत में माता पार्वती को तभी स्पर्श कर सकती हैं जब आपके 5 दिन हो गए हों और आपने 3 बार बाल धो लिए हों, तब आप माता पार्वती को स्पर्श कर सकती हैं। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखें, आपकी शंकर और पार्वती जी की जो मूर्ति है, यदि वो साथ में है तब तो आपको उस मूर्ति को, उस प्रतिमा को नहीं छूना है, क्योंकि उसमें साथ में भोलेनाथ भी हैं और इस अवस्था में भगवान भोलेनाथ को नहीं छुआ जाता है। लेकिन अगर आपके पास माता पार्वती की प्रतिमा अकेले की है तो आप उसको 5 दिन के बाद बाल धोकर अगर आप पूजा कर रही हैं तो आप माता को सिंदूर चढ़ा सकती हैं, सुहाग की सामग्री भी अर्पित कर सकती हैं। अब देखते हैं दूसरा सवाल। बहुत लोगों का प्रश्न होता है, क्या पीरियड में बाल धो सकते हैं? तो देखिए, यदि आप पीरियड में 5 दिन तक के अंदर में हैं तो आपको बाल हरतालिका तीज के दिन नहीं धोना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि यदि पीरियड में आप बाल धोते हैं तो उसका छींटा भगवान शिव पर पड़ता है। तो ऐसी मान्यता के अनुसार पीरियड में है तो हरतालिका तीज के दिन आप बाल को न धोएं। आप उससे पहले बाल धो सकती हैं, लेकिन तीज के दिन पीरियड में है तो कभी भी बाल ना धोएं। इस बात का ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, क्या तीज के दिन नए कपड़े पहने जा सकते हैं? तो जी हाँ, आप तीज के दिन नए वस्त्र धारण कर सकती हैं और आप चाहें तो पुराने वस्त्र को ही अच्छी प्रकार से साफ सुथरा कर
उस वस्त्र को पहन सकती हैं। यदि आपका पहला तीज है या आप तीज पर प्रत्येक वर्ष नए कपड़े ही पहनती हैं, तो आप बिना किसी हिचकिचाहट के इस वर्ष भी पीरियड में होते हुए भी नए कपड़े पहन सकती हैं। इसमें कोई भी समस्या या कोई भी परेशानी की बात नहीं है। अगला प्रश्न है कि क्या पीरियड में होते हुए हरतालिका तीज के दिन 16 श्रृंगार कर सकते हैं? तो जी हाँ, यह व्रत सभी सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत ही पुण्य फल देने वाला होता है। तो यह व्रत साल में एक बार आता है, तो इस व्रत पर श्रृंगार करना कभी भी ना छोड़े, क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए सबसे बड़ा पर्व है और इस दिन 16 श्रृंगार करना सभी सुहागिन महिलाओं को बहुत ही प्रिय है। तो आप यदि पीरियड में है तो भी आप इस दिन 16 श्रृंगार करें और श्रृंगार करके भगवान भोलेनाथ की हरतालिका तीज व्रत की कथा सुने। मन से ही आप भगवान की पूजा करें, उनकी स्मृति करें, उनके भजन सुने और इस व्रत को निर्जला निराहार पूरी तरीके से संपूर्ण करें। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जब लड़कियों की शादी होती है और उस टाइम अगर पीरियड्स आ जाए, कोई भी शुभ कार्य रोका नहीं जाता। वह शादी के दिन पूरे विधि विधान से तैयार होती हैं, नए वस्त्र भी धारण करती हैं, 16 श्रृंगार भी किया जाता है और विवाह जैसी परंपरा को बहुत ही शुभ माना जाता है और उसमें पीरियड्स आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है और सभी रस्में यथाविधि निभाई जाती हैं। उसी प्रकार से तीज का व्रत भी प्रत्येक वर्ष में आने वाला सबसे बड़ा महापर्व है उन महिलाओं के लिए जो सुहागिन हैं। तो आप इस दिन बिना किसी दुविधा के 16 श्रृंगार करें और भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती की मानसिक पूजा अर्चना अवश्य करें। अगला प्रश्न है कि यदि पीरियड में है तो हम पूजा नहीं कर सकते, तो इस दिन हरतालिका तीज की पूजा कैसे की जाए? तो देखिए, यदि आपके घर में कोई भी अन्य महिला सदस्य है तो आप उनके द्वारा पूरी पूजा यथासंभव करवा सकती हैं। यदि आपको कोई ऐसा ना मिले तो आप अपने पति के द्वारा ही व्रत की पूजा को करवा सकती हैं। इसमें आपके पति जो भी वह कर सके वह पूरी पूजा आपके बताए अनुसार कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि पति या पुत्र के द्वारा माता पार्वती को सिंदूर नहीं लगवाएं। इस बात का ध्यान रखें और जिस प्रकार से भगवान की पूजा होती है ठीक उसी प्रकार से मेवा मिष्ठान चढ़ाना, धूप बत्ती अगरबत्ती जलाना, फल फूल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, चंदन लगाना, ये सभी कार्य आपके पति कर सकते हैं। बस माता पार्वती को न छुएं और उन्हें सिंदूर भी अर्पित न करें। अगला प्रश्न है कि क्या तीज के दिन यदि पीरियड में है तो सिंदूर लगा सकते हैं? तो जी हाँ, इसका उत्तर भी हाँ में है। जी हाँ, यदि आप पीरियड्स में हैं तो इस दिन सिंदूर भी लगा सकते हैं। हाँ, इतना करें कि अपने सिनौरा से इस दिन सिंदूर ना लगाएं। यदि आपको आशंका है कि आप पीरियड्स में हो सकते हैं तो अपने घर की किसी महिला सदस्य से या अपने पति के द्वारा ही अपने सिंदौरा से थोड़ा सा सिंदूर निकलवा कर एक डिब्बे में रख लें और उस दिन उसी को लगाएं, जिससे आपके सिंदूरा का पूरा सिंदूर भी अशुद्ध ना हो और आप इस दिन सिंदूर भी लगा सकें, वो भी अपने सिंदूरा का। तो इस प्रकार से ये कुछ छोटे छोटे से पीरियड से संबंधित प्रश्न थे जिसका जवाब अक्सर महिलाएं ढूंढती रहती हैं। आशा करती हूँ कि आपका हरतालिका तीज का व्रत भली प्रकार से संपूर्ण होगा और प्रभु भोलेनाथ और माता पार्वती आपको निचला व्रत रखने का पूरा शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें। इसी आशा और विश्वास के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। मित्रों, यदि इस चैनल पर दी जाने वाली जानकारियाँ आपको पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना भी ना भूलें, जिससे जब भी इस चैनल पर कोई भी वीडियो डाली जाए तो उसकी सूचना आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।